पर सटल क्लेम्स हिम डेट द फेरी क्वींस। सटल जो है उसे कहता है, मतलब किससे कहता है? डैगर से ना। यहाँ पर सटल जो है डैपर से कहता है, डरगर से नहीं, डैपर से कहता है कि फेरी क्वींस आर हिज रिलेटिव, कि जो फेरी क्वीन है उसकी रिश्तेदार है। तुम परेशान ना हो, हम फेरी क्वीन से तुमको मिलवा देंगे। व्हेन डैपर कम्स बैक, और जब डैपर वापस आता है, द लॉक हिम इन द आउट हाउस फॉर रेस्ट ऑफ द प्ले, तो उसे जो है वो मतलब वो एक कमरे में, टॉयलेट रूम में लॉक कर देता है, क्योंकि उसी समय मेमन भी आ जाता है। आगे देखिए क्या हुआ है। एबेल नैब ड्रगर, ही इज एन ऑनेस्ट टोबैकोनिस्ट। ये जो अबेल है यानी कि डरगर है, अबेल डरगर, ये जो है एक ईमानदार टोबैकोनिस्ट है। हु जस्ट स्टार्ट्स हिज न्यू शॉप इन द स्ट्रीट, जिसने गली में अभी हाल फिलहाल में ही एक नई दुकान शुरू किया है, ये ड्रगर। और इनके पास आता है और इनसे कहता है कि एक काम करो, ऐसा कुछ करो जिससे हमारी दुकान बहुत ज़्यादा चले, है ना। और जब ऐसा कहता है तो देखिए, ही वांट्स फेस, वो फेस से चाहता है, डिस्गाइज एज डॉक्टर टू गाइड हिम, और फेस यहाँ पर एक डॉक्टर के रूप में अपना भेस बना लिया है। इन स्टार्टिंग आ न्यू बिजनेस, उससे जो एक नया बिजनेस के शुरू करने के बारे में बात करता है कि क्या कैसे किया जाए, उसका दुकान किस तरफ रखा जाए जिससे बहुत ज़्यादा बिजनेस चले। फिर आगे देखिए, अब इसी में ही लाइक्स डेम प्लाइंट आ रिच विडो एंड वांट्स टू मैरी हर। देखो ये लाइन फालतू में आ गई है, इसको कट कर दो। वैसे यहाँ ड्रगर फालतू में नहीं है, देखा जाए तो है भी सही है। ड्रगर जो है, जैसे जब मैमन रहता है तो मैमन के पहले ड्रगर आता है, मतलब ड्रगर मैमन जब साथ में आ जाते हैं तो एक बार ड्रगर की भी निगाह डेम प्लांट के ऊपर पड़ जाती है। डेम प्लांट ये कौन थी? ये कास्ट्रिल की विधवा बहन थी। तो ड्रगर की निगाह जब डेम प्लांट पर पड़ जाती है तो ये भी इसको पसंद करने लगता है। आ रिच विडो, डेम प्लांट एक अमीर विधवा है, एंड वांट्स टू मैरी हर, और ये ड्रगर चाहता कि वो उससे शादी करे। फेस एंड सटल पेज आ ट्रिक ऑन हिम, और फेस और सटल मतलब वो इसके साथ धोखा करते हैं, ड्रगर के साथ। एंड आस्क्स हिम टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव टोबैको प्लस डेम प्लांट, और इनसे कहता है, जैसे ये ड्रगर जो आया इनसे पूरा बताता है कि देखो मैं दुकान बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तम्बाकू का, ऐसा कुछ बताओ कि बहुत ज़्यादा चले, और एक लड़की है डेम प्लांट, मैं उसको पसंद करता हूँ, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ कि वो मुझसे शादी कर ले, मतलब ये सब पूरा बताए। अब ये फेस और सटल ये दोनों एक इसके साथ मतलब धोखा करते हैं, मतलब थोड़ा खेलते हैं, है ना। एंड आस्क हिम टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव टोबैको प्लस डेम प्लांट, और इसे कहते हैं तुम जाओ खूब अच्छी महंगी वाली तम्बाकू लेकर आओ और प्लस डेम प्लांट को भी लेकर आओ जिसको तुम पसंद करते हो। एंड हिज ब्रदर अलॉन्ग विद, और साथ में उसके भाई को भी लेकर आओ, विद द ब्लैक फ्रायर्स हाउस, इस ब्लैक फ्रायर्स हाउस में डेम प्लांट और उसके भाई को भी लेकर आओ। एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में, ही इज लोकेटेड एंड लेफ्ट विद नथिंग। देखिए प्ले के ही इज लूटेड, देखो क्या कुछ भी पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में, ही इज लूटेड मतलब ड्रगर को लूट लिया जाता है, एंड लेफ्ट विद नथिंग, और इसके पास कुछ नहीं बचता है। चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टर है लबबिट। लबबिट, लबबिट इज़ द मास्टर ऑफ द हाउस। लबबिट जो है ये मकान मालिक है, घर का जो है मालिक है, जिस घर में ये लोग कौन बिजनेस चला रहे होते हैं। हु लीव फॉर होप यार्ड इन लंदन, जो कि अपने घर को, है ना, लंदन छोड़कर लंदन के लिए चला जाता है। लंदन में कहाँ पर? होप यार्ड में रहने के लिए चला जाता है। एंड हैंड्स ओवर हिज हाउस टू हिज बटलर,
जेरेमी, और अपना घर अपने बटलर जेरेमी को सौंप देता है। इनसे कहता है भैया तुम रहो, संभालना आराम से। ही इज नॉट सीन इन द प्ले, लबिट जो है प्ले में नहीं दिखता है, एक्सेप्ट एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द प्ले। लबिट केवल प्ले के शुरुआत में नज़र आता है और प्ले के लास्ट में नज़र आता है, बीच में इसका अता पता नहीं रहता है, गायब रहता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन लबिट कम्स बैक ही पनिशेस फेस फॉर हिज डीड्स। जब लबिट वापस आता है तो वो फेस को, मतलब जेरेमी को, उसके इस काम के लिए उसको पनिशमेंट देता है, मतलब उसको डांटता फटकारता है। ही मैरीज डेम प्लांट, और ये फिर फेस अपने मालिक लबिट को मना लेता है कि महाराज तुम हमें बोलो बोलो मत, पुलिस के हवाले ना करो, अगर तुम ऐसा करते हो, मतलब मुझे बचा लेते हो, तो मैं तुम्हारी शादी डेम प्लांट से करवा दूंगा। तो ये भी कहते हैं हाँ ठीक है, नहीं करवाएंगे, तुम करवाओ। तो देखिए फाइनली ही मैरीज डेम प्लांट, फाइनली लबिट जो है डेम प्लांट से शादी कर लेता है एंड लीव्स द स्टेज, और स्टेज से शादी करके चला जाता है इनको लेके, डेम प्लांट को। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर है सर एपिक्योर मैमन। अब ये सर एपिक्योर मैमन इज़ द बिगेस्ट कौन इन द प्ले। देखिए ये सर एपिक्योर मैमन जो है इस कौन बिजनेस में सबसे बड़े कौन है, मतलब बहुत धनवान है, इनको सब खूब लूटते हैं, है ना, खूब पैसा खाते हैं इनसे और लास्ट में फंसा देते हैं इनको। हिज नेम, और इनका नाम एपिक्योर मैमन। एपिक्योर मैमन मीन्स मतलब ये है वन हु डिवोट्स हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जो अपने आप को समर्पित कर दिया हो, टू मटेरियल वेल्थ एंड सेंसुअल एंजॉयमेंट, एक ऐसा आदमी जो कि अपने आप को सांसारिक धन संपत्ति और ये जो है क्षणिक भर के सुख आनंद के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, ऐसे आदमी को कहते हैं क्या एपिक्योर मैमन। मतलब इनके नाम का मतलब ये निकलता है। ही इज वेरी ग्रीडी, ये बहुत लालची है, एंड कंपेयर्स हिम टू द एल्केमिस्ट, और अपनी कंपेयर एल्केमिस्ट से करता है, इतना लालची है देखो, खूब पैसा कमाना चाहता है। ही इज वेरी मच ऑब्सेस्ड विद फूड एंड लस्ट, ये खाना और लस्ट भोग विलास का बड़ा प्रेमी है। एंड वांट्स हिज रिसोर्सेज टर्न्स इनटू गोल्ड बाय फिलोसफर्स स्टोन कॉनमैन, और ये कॉनमैन की तरह फिलोसफर स्टोन की सहायता से अपने जितने भी इसके पास मटेरियल्स हैं, इन सारे मटेरियल्स को सोना में बदलवाना चाहता है, इतना ज़्यादा धनिक प्रेमी है, धन प्रेमी है। एट द एंड, और अंतिम में, मेक हिज लस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लास्ट ऑफ द फर्नेस, और अंतिम में ये जो फर्नेस जो लेबोरेटरी में एक ब्लास्ट होता है, इनका यही लस्ट अपने लस्ट के ही वजह से इनको फिलोसफर स्टोन नहीं मिल पाता है ना। आगे अब है 8 नंबर पर कैरेक्टर हैं सर पर्टिनैक्स सरली। सर पर्टिनैक्स सरली, ही इज़ द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ सर एपिक्योर मैमन। ये देखो इनको सरली शॉर्ट में बोल देते हैं। तो सरली जो है सर एपिक्योर मैमन का एक पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है। थ्रू आउट द प्ले, पूरे के पूरे प्ले में ही कॉन्स्टेंटली क्रिटिक्स मैमन, वो मैमन को हमेशा देखो क्रिटिक्स कह रहे हैं, क्रिटिसाइज है, सॉरी भाई थ्रू आउट द प्ले, पूरे के पूरे प्ले में ही कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजेज मैमन, वो जो है मैमन को हमेशा क्रिटिसाइज ही करता है, मैमन को समझाता है अबे ये सब फ्रॉड कर रहे हैं तुम्हारे साथ, मैमन समझता ही नहीं। एंड आल्सो इंक्वायरीज अबाउट द एक्शन ऑफ द फेस एंड सटल, और जो है फेस और सटल का ये जो काम है, इस काम को लेकर उसको डाउट हो जाता है, और इसलिए सरली जो है फेस और सटल के पीछे लग जाता है कि ये दोनों सही हैं या फ्रॉड है करते हैं एकदम से। चलिए फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं। सरली प्लान्स टू कैच देम नेक्ड हैंडेड। अब सरली इनको एक रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। डिस्गाइज्ड एज स्पेनियर्ड बट फॉल इन दियर ट्रिक।
और ये एक स्पेनियर्ड का रूप, स्पेनिश बंदे का रूप ले लेता है, लेकिन ये इन लोगों के मतलब फेस और शटल के जाल में फंस जाता है। मतलब प्लान बनाता है लेकिन इनका प्लान कामयाब नहीं हो पाता है। ही बाई चांस, ये बाई चांस फॉल्स इन लव विद डेम प्लांट। देखो आए थे कुछ करने, कुछ और हो जाता है। सरली को डेम प्लांट से प्यार हो जाता है और इनसे ये शादी भी कर लेते हैं। फिर बाद में जब डेम प्लांट से बताते हैं, देखो ये फेस और ये शटल ये लूटते हैं, तो डेम प्लांट कहते हैं तुम चोर हो पहले नंबर। उनके पत्ता गोल हो जाता है इनका सरली का। हाउ एवर इन द एंड, यद्यपि लास्ट में ही फाइट्स विद कास्ट्रिल डेट लॉसेस हिज सिस्टर। देखो यद्यपि लास्ट में ये जो शर्ली साहब हैं इनकी फाइट हो जाती है कास्ट्रिल से, डेम प्लांट के भाई से हो जाती है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्रिबुलेशन होलसम। ट्रिबुलेशन होलसम, ही इज अ पास्टर, नहीं सही है, ही इज अ पास्टर ऑफ एम्स्टर्डम। अब देखो ट्रिबुलेशन होलसम ये जो हैं एम्स्टर्डम के पास्टर हैं। पास्टर मीन्स एक कलर्जी मैन है, पादरी हैं। एंड लीडर ऑफ एना बैप्टिस्ट ग्रुप, और ये एना बैप्टिस्ट ग्रुप के लीडर हैं। ही इज वेरी ग्रीडी फॉर मनी, ये पैसे के लिए बहुत लालची है, पावर के लिए है और लीडरशिप के लिए बहुत लालची है। ही सीम्स टू बी मोर लॉजिकल एंड मेजर्ड डेट एनेनियस, इनको मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल है ना, बहुत ज़्यादा दिमागी है, लेकिन बकवास है, कुछ नहीं आता है। और एनेनियस इनके साथ में है। अब देखते हैं एनेनियस को। एनेनियस, ही इज अ डेकन ऑफ एम्स्टर्डम। अब ये देखिए ये एम्स्टर्डम के डेकन हैं। एंड एना बैप्टिस्ट हु टू लाइक ट्रिबुलेशन इज हंग्री फॉर पावर, मेंबरशिप एंड मनी। और एना बैप्टिस्ट उनकी तरह, ट्रिबुलेशन की तरह एनेनियस भी पावर, मेंबरशिप, मनी इन सब के भूखे हैं, मतलब इनको भी खूब पैसा चाहिए। और एनेनियस इज अ सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेड एज द कैरेक्टर ऑफ न्यू टेस्टामेंट हु डाइड ड्यू टू हाई ग्रीडी नेचर। देखो इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये जो है अपने लालची प्रवृत्ति की वजह से मर जाते हैं। एनेनियस इन द प्ले, एनेनियस इस प्ले में जो एनेनियस का रोल करता है, इज वेरी फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, मतलब बात बात पर इसको भूते सवार हो जाता है। आई मीन फाइट करने लगता है। एंड वेरी क्विक टू जज एनीथिंग, और किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से जज कर लेता है, क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर है कास्ट्रिल। अब कास्ट्रिल साहब जो हैं ये डेम प्लांट के भाई साहब हैं, और ये अपनी बहन की शादी करने के लिए बहरियान है, मतलब थोड़ा सा बाहर निकले हैं। सटल फेस से मिलते हैं, उनसे कहते हैं महाराज को जुगाड़ लगाओ इनके शादी हो जाए। और इनकी बहन का जो पति था ना वो गुजर जाता है, मर जाता है, और बहुत सारा पैसा डेम प्लांट के नाम हो जाता है। तो देखिए कास्ट्रिल के बारे में। कास्ट्रिल इज अ फ्यूरियस बॉय, कास्ट्रिल एक फ्यूरियस बॉय है, मतलब ये भी थोड़ा गरम जोशी प्रवृत्ति का है, मतलब गुस्सैल प्रवृत्ति का है। हु कम्स टू कॉन मैन, जो इन कॉन मैन मेन सटल फेस के पास आता है, टू लर्न एन आर्ट ऑफ फाइटिंग, ये सीखने के लिए कि फाइट कैसे करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है, ही वांट्स टू लर्न, वो ये सीखना चाहता है, हाउ टू आर्ग्यू फॉर्मली विद अदर्स, मतलब दूसरे लोग से झगड़ा करें लेकिन वो भी फॉर्मली करें, दूसरे लोग से बहसबाजी करना हो तो कैसे किया जाए, लेकिन इनफॉर्मली मैनर से नहीं बल्कि फॉर्मली मैनर से। आगे, ही इज क्वाइट यंग, ये काफ़ी जवान है। हैविंग गलीबल पर्सनालिटी, और बढ़िया गलीबल पर्सनालिटी है ना, अच्छी खासी पर्सनालिटी है।
ही फाइंड हिम वेरी कॉन्सर्न, सॉरी यार, बी फाइंड हिम वेरी कॉन्सर्न एंड ओवर प्रोटेक्टिव फॉर सिस्टर डेम प्लांट। हम इसको प्ले में बहुत अच्छा पाते हैं, और अच्छा इसलिए पाते हैं कि अपने सिस्टर डेम प्लांट के लिए एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है ना, जैसे भाई का फर्ज निभाता है। इतना तो अच्छा है, फ्यूरियस है, ठीक है। ही इज सर्चिंग फॉर अ बेटर सूटर फॉर हर सिस्टर, और ये अपनी बहन के लिए एक बढ़िया अच्छा खासा वर खोज रहा है। वर मतलब वही दूल्हा। द वे ही क्वेरल्स थ्राउट द प्ले इज अनइम्प्रेसिव एंड इमैच्योर, और जिस तरीके से वो दूसरे से क्वेरल करता है, इस प्ले में क्वेरल करता है, इससे क्या होता है, पूरा का पूरा प्ले अनइम्प्रेसिव होता है, इमैच्योर टाइप लगता है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, डेम प्लांट की चर्चा करते हैं। डेम प्लांट इज अ विडो, डेम प्लांट एक विधवा है, एंड एन इनोसेंट सिस्टर ऑफ कास्ट्रिल, और कास्ट्रिल की एक निर्दोष बहन है। इनोसेंट बेचारी है, बेचारी इनोसेंट है, इनोसेंट है। द नेम डेम प्लांट मीन्स फ्लेक्सिबल एंड बेंडी। देखिए, इस डेम प्लांट का जो मतलब होता है वो होता है फ्लेक्सिबल और बेंडी। जैसे हर कोई के नाम का मतलब होता है, मेरे नाम का मतलब सूरज है, तुम्हारे नाम का मतलब कुछ और है, तुमको पता है। वैसे इनके नाम का मतलब, डेम प्लांट के नाम का मतलब है फ्लेक्सिबल और बेंडी है। सी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेंसलेस कैरेक्टर्स इन द लिटरेचर। इसको, डेम प्लांट को इस प्ले में, इस लिटरेचर के इस प्ले में एक सेंसलेस कैरेक्टर में से एक माना जाता है ना, क्योंकि इसके पास कोई सेंस ही नहीं है। सी हैज़ सम स्पीच प्रॉब्लम, इसके पास कुछ स्पीच प्रॉब्लम है, मतलब ये ज़्यादा बोलती नहीं है। एज हर ब्रदर, इसका भाई बोलता ही रहता है, ये बोलती ही नहीं है। एंड स्पीक्स वेरी रेयरली, और बहुत कम बोलती है। ऐसा नहीं कि बोलती नहीं, बोलती है लेकिन बहुत कम बोलती है। सी इज एवरी टाइम लॉस्ट, यह हर समय खोई खोई रहती है, अपने दुनिया मस्त रहती है। एंड डजेंट नोटिस, और ये भी नहीं नोटिस की व्हेन सटल स्टील्स किसेस फ्रॉम हर, कि सटल ने इसके मतलब वो इसको किस किया, इसको ये भी बात बहुत खास मतलब नोटिस नहीं की खोई थी, इसको पता ही नहीं चला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द टू कॉनमैन लुकिंग फॉर द कॉन्सिडरेबल फ्यूचर, और दो कॉनमैन, ये दो कॉनमैन यही थे भैया, फेस और सटल थे। लुकिंग फॉर द कॉन्सिडरेबल फ्यूचर, ये अपना एक बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे थे। डैट डेम इनहेरिट्स फ्रॉम हर हस्बैंड, कि डेम को उसके पति से बहुत अच्छा खासा पैसा मिला है, ऐसे पति से जो स्वर्ग सिधार गए हैं, मतलब कुछ पैसा इनके नाम कर गया है, धनी था तो अब ये भी धनी होगी। फाइट ओवर हर टू मैरी हर, और ये दोनों आपस में लड़ते हैं कि शादी मैं करूँगा, मैं करूँगा। हाउ एवर, यद्यपि इन द एंड, अंत में ये दोनों लड़ते रह जाते हैं और इनका मालिक इनको ले जाता है। इट इज लब्बिट, लब्बिट होता है हु मैरीज हर, जिनकी शादी डेम प्लांट से होती है। मतलब सपना देखा था फेस और सटल ने, लेकिन शादी होती है लब्बिट से। गजब। आगे देखिए, द नेबर्स, यानी कि नेक्स्ट कैरेक्टर है द नेबर्स। इनका रोल क्या है, एट द एंड ऑफ द प्ले, ये प्ले के एंड में आते हैं। वेरियस नेबर्स अपीयर, डिफरेंट टाइप के नेबर्स सामने आते हैं, स्टेज में नज़र आते हैं। एंड मॉब्ड लब्बिट, और लब्बिट को घेर लेते हैं। एंड टेल हिम अबाउट द कॉनमैन बिजनेस, और उनको बताते हैं एट कि तुम्हारे घर पर कौन बिजनेस चल रहा था। डैट ही हैंडेड ओवर टू जेरमी, और तुमने अपना घर जो जेरमी के हाथों सौंप रखा था, ये कौन बिजनेस चला रहा था तुम्हारे घर पर। नेबर्स हैव अ वेरी लिटिल रोल इन द प्ले, नेबर्स का प्ले में बहुत छोटा सा रोल है, आखिरी में आते हैं, वो भी शिकायत करने के लिए आते हैं, इनका यही काम ही होता है। मेनली एट द एंड ऑफ द प्ले, और खासकर प्ले के एंड में ही नेबर्स का रोल है। हाउएवर इन सम इंस्टांसेस इन द प्ले, यद्यपि प्ले में मतलब इनको दिखाया गया है, ठीक है आखिरी में आते हैं बस।
वी फाइंड डॉल सुइंग सम वुमेन एट द डोर। हम लोग पाते हैं कि डॉल जो है, डॉल को मतलब डोर पर कुछ लोगों ने देखा है, मतलब ऐसा यहाँ पर है। डॉल भी कई सारी वुमेन, वो भी तो अपना रूप चेंज करती रहती है, कभी रॉयल लेडी बन जाती है, कोई पागल बन जाती है, कभी ये। दे डिस्क्राइब दीज वुमेन, और वो सब लोग डिस्क्राइब करती हैं ये जो डॉल थी एज सेलर्स वाइफ, ये सेलर की पत्नी है और यहाँ पर थी। एंड ऑयस्टर वुमेन, और ऑयस्टर वुमेन है, मतलब ऐसे फ्रॉड टाइप वुमेन है। डेट शोज डेट द कॉनमैन हैव डन मच कॉन बिजनेस दैन डेट ऑफ सोन इन द प्ले, जो कि इस कॉन बिजनेस में इन लोगों के साथ में रहती है, साथ देती है। अब यहाँ पर समरी इसकी देखते हैं। समरी, लब्बिट हैंडेड ओवर हिज हाउस टू हिज बटलर जेरमी। लब्बिट जो कि घर का मालिक होता है, इसने अपने घर को अपने बटलर जेरमी को सौंप दिया है। वाइल लिविंग फॉर हिम होप यार्ड इन लंदन, जबकि ये जो है लंदन के लिए निकल रहे हैं, लंदन जा रहे हैं महाराज। जेरमी इज नोन बाय द फेस इन दिस प्ले। जेरमी जो है इस प्ले में फेस के नाम से नज़र आता है ना, मतलब जेरमी अपना नाम बदल कर फेस रख लेता है। ही लिव्स विद सटल आ सपोज्ड एल्केमिस्ट, ये सटल के साथ रहता है जो कि एल्केमिस्ट का रोल अदा करता है। एंड अ प्रॉस्टिट्यूट, और एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ रहता है, नेम्ड डॉल कॉमन, जिसका नाम डॉल कॉमन होता है। इन लब्बिट्स हाउस, अपने मालिक के घर में, लब्बिट के घर में। दे रन अ मेजर फ्रॉड बिजनेस इन द हाउस, और ये घर में फ्रॉड वाला बिजनेस चलाते हैं, कौन बिजनेस चलाते हैं। When the play opens there is an argument between face and shuttle that continues throughout the play। जब प्ले शुरू होता है तो फेस और शटल के बीच में झगड़ा हो जाता है, मतलब शुरुआत फाइटिंग से ही होता है, आर्ग्यूमेंट से होता है। डेट कंटिन्यूज थ्रू आउट द प्ले, जो कि प्ले में कंटिन्यू समय समय पर दिखाता रहता है, दोनों आपस में क्वारल करते हैं, बताते हैं हु इज़ द बॉस। तो ये डॉल साहब आते हैं, कहते हैं कोई बॉस नहीं है, अपना अपना काम करो, जो अच्छा काम करेगा मैं उसको गिफ्ट दूंगी। मतलब ये डॉल ही समझाती थी, कंप्रोमाइज़ करवाती थी इन दोनों को। चलिए, द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन हु इज चीफ इम्पॉर्टेंस फॉर द बिजनेस दे रन। आर्ग्यूमेंट ये होता था कि ये जो बिजनेस चला रहे हैं इसमें ज़्यादा ज़रूरी कौन है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है। ईच टॉकिंग अबाउट हिज सुप्रीमेसी, और हर कोई अपने आप को बॉस कहते हैं, मतलब हर कोई अपने अपने सुप्रीमेसी के बारे में बात करते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी तो हम हैं, तुम कहाँ हो। डॉल कम्स इन बिटवीन, डॉल बीच में आ जाती है। एंड रिजॉल्व्स देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर देती है। कॉम्पेल बोथ टू शेक देयर हैंड्स, और इन दोनों को मजबूर करती है कि हाथ मिलाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ। मीनवाइल, इसी बीच में, देयर इज नॉक, एक नॉक होता है एट द डोर, दरवाजे पर घंटी बजती है, मतलब नॉक होता है, खटखटाया जाता है। फर्स्ट गर्ल ऑफ द प्ले, गर्ल ऑफ द डे, आ लीगल क्लर्क इंटर्स, और यहाँ पर जो पहला क्लाइंट होता है वो कौन होता है, लीगल क्लर्क होता है, जिसका नाम क्या होता है, बोलो। हाँ, इसमें पहले क्लाइंट का नाम था, इस लीगल क्लर्क का नाम क्या था, डैपर, DAPPER। अब नेक्स्ट है सटल टेक्स द रोल ऑफ डॉक्टर। अब तुरंत यहाँ सटल जो है डॉक्टर का रोल ले लेता है, अदा करता है। वाइल फेस प्लेज द कैप्टन फेस, और फेस जो है एक कैप्टन फेस की तरह काम करना शुरू कर देता है। डैपर आ लीगल क्लर्क, डैपर जो कि एक लीगल क्लर्क है। डिजायर्स फॉर आ स्पिरिट, ये एक स्पिरिट चाहता है, ये चाहता कि मुझे एक स्पिरिट दे दो। डैट कैन हेल्प हिम विन द गेम एट गैम्बलिंग, जो कि वो गैम्बलिंग मीन समझ रहे हो, ताश वगैरह का जो गेम होता है, जुआ के खेल में उसको जिताने में मदद कर सके, मुझे एक ऐसी स्पिरिट दिलाओ। सटल टेल्स हिम, सटल उसे बताता है, डैट ही इज कनेक्टेड टू द क्वीन ऑफ फेरीज, कि वो क्वीन ऑफ फेरीज से उसका संबंध है। एंड प्रोमिसेस हिम टू गेट वन फॉर हिम, और
वो कहता है ठीक है परेशान ना हो, मैं उन क्वीन ऑफ हेरिज में से एक क्वीन ऑफ हेरिज को दे दूंगा, तुमको एक स्पिरिट दे दूंगा, प्रॉमिस कर देता है। ही आस्क्स डैपर टू कम बैक आफ्टर वॉशिंग हिमसेल्फ, और डैपर से कहता है तुम जाओ नहा धोकर आओ, ब्रिंग अ क्लीन शर्ट विद हिम, और नहा धोकर नया नया कपड़ा पहन कर आओ, कुछ पैसा वैसा लेकर आओ। एज सुन एज, जल्द ही डैपर लेफ्ट, जल्द ही डैपर चला गया। अनदर क्लाइंट, अब दूसरा क्लाइंट नोन एज ड्रगर, जिसका नाम है ड्रगर, इंटर्स, आता है प्रवेश करता है। ही मतलब ड्रगर इज अ टोबैकोनिस्ट, ये ड्रगर एक टोबैकोनिस्ट है। हु कम्स टू नो, जो ये पता करने के लिए आता है हाउ ही शुड प्लेस हिज शॉप, कि वो अपनी दुकान को कैसे मतलब प्लेस करे, उसका दरवाज़ा किधर रखे, कैसे मतलब क्या कैसे प्रोसेस करे। सटल आस्क्स हिम टू रिटर्न बैक, सटल उसको समझाता है और कहता पहले तुम वापस जाओ विद टोबैको एंड आ डैमेज, पहले वापस जाओ और कुछ रुपया पैसा और तम्बाकू, बढ़िया अच्छा कीमती तम्बाकू वगैरह लेकर आओ, इनको भेज देता है। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन फेस एंड सटल रिज्यूम, अब फिर से फेस और सटल के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि कौन सुप्रीम है। फिर यहाँ डॉल आती है, डॉल इंटरफेरेंस डॉल आती है एंड वार्न्स, और इनको एक तरह सचेत करती है इन लोग को अबाउट द विजिट ऑफ सर एपिक्योर मैमन, मतलब डॉल आती समझाती और सचेत करती कि अब ये सब बंद करो। आर्ग्यूमेंट, एक नया कस्टमर आया है सर एपिक्योर मैमन, क्लियर, उसके बारे में ये कहती है, क्लियर। आगे देखिए, सटल हैज प्रॉमिस्ड सर एपिक्योर मैमन, अब सटल सर एपिक्योर मैमन से मिलता है और उसको प्रॉमिस कर देता है। डैट नहीं, सटल ने एपिक्योर मैमन को प्रॉमिस किया था, क्या किया था, डैट ही विल मेक हिम आ फिलोसफर्स स्टोन, कि वो उसे एक फिलोसफर स्टोन देगा, उसके लिए वो बनाएगा। फॉर विच, जिसके लिए मैमन इज एक्सट्रीमली हैप्पी, मैमन बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। एंड इज फैंटेजाइंग अबाउट इट, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो प्रफुल्लित है, मतलब खुश है। नाउ सर मैमन एंड सर पर्टिनैक्स सरली, अब सर मैमन, अब देखिए इस बार जब सर मैमन आता है तो इसके साथ में इसका असिस्टेंट सरली भी आता है। अब सर मैमन और पर्टिनैक्स सरली, हिज साइनिकल असिस्टेंट, जो कि इसका असिस्टेंट है पर्टिनैक्स सरली, आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द डोर, ये डोर के पास खड़े हो जाते हैं, खड़े हुए हैं। फेस नाउ प्लेज द रोल ऑफ लंग्स, और जब ये दो पहले तो आता है इससे प्रॉमिस कर देता हाँ देगा, फिर जब ये बाद में आते हैं, अब फेस जो है एक लंग्स का रोल प्ले करता है। लंग्स मीन्स डॉक्टर्स लेबोरेटरी असिस्टेंट, लंग्स का मतलब यहाँ पर डॉक्टर के लेबोरेटरी असिस्टेंट्स जिनका नाम लंग्स है, ये फेस ही रोल करता है। वाइल द टू कॉनमैन एस्टोनिश मैमन, जबकि ये दो कॉनमैन मैमन को बहुत ज़्यादा एस्टोनिश कर देते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं। एंड इरिटेट सरली, लेकिन सरली को इरिटेट कर देते हैं, सरली को आता है गुस्सा। विद देयर ट्विस्टेड साइंटिफिक लैंग्वेज, उनके साइंटिफिक लैंग्वेज को सुनकर सरली को आता है गुस्सा और मैमन होते हैं खुश। फेस टोल्ड सरली, फेस ने सरली को बताया डैट ही विल मीट हिम एट टेम्पल चर्च एट हाफ एन आवर, कि तुम जाओ हम तुमको मंदिर में आकर टेम्पल चर्च पर आधे घंटे के अंदर मिल रहे हैं, तुम तब तक चलो। मीनवाइल, इसी बीच डॉल इंटर्स, डॉल इंटर करती है, डॉल आती है। डैट प्रोवोक्स सर मैमन, जो कि सर मैमन को भड़काती है, एक तरह से उसको आकर्षित करने का प्रयास करती है, लुभाती है। एंड ही स्टार्ट्स प्लीडिंग फेस टू अरेंज अ मीटिंग विद डॉल, और वो जो है डॉल के साथ क्या यार, हाँ, ही स्टार्ट्स प्लीडिंग फेस टू अरेंज अ मीटिंग विद डॉल, और इस तरह से मतलब सर एपिक्योर मैमन भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो डॉल से मिलना चाहते हैं। अनदर क्लाइंट, अब दूसरा भी क्लाइंट आता है, एनेनियस, दूसरा क्लाइंट जिसका नाम क्या है, एनेनियस है, वो आता है।
एन एनाबैप्टिस्ट जो कि एक एनाबैप्टिस्ट है कम्स आता है एंड मीट्स विद सटल और सटल से मिलता है विद एंगर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब गुस्सा टाइप का था ही, ये फ्यूरियस इंसान है ही वांट्स सटल टू गिव हिम, वो चाहता है कि सटल उनको दें, उनको फिलॉसफर स्टोन दे, अभी तुरंत का तुरंत दें, सो डैट ताकि ही कैन अर्न मच मनी, ताकि बहुत सारा पैसा कमा सकें, टू कन्वर्ट और जिसे वो बदल सकें, टू कन्वर्ट पीपल टू हिज रिलीजन, ताकि वो लोगों को अपने धर्म में बदल सकें। ही रिटर्न्स विद ट्रिबुलेशन हिज प्रीस्ट, और जब वो कहता है तो ये सटल फेस इनको भगा देते, कहते जाओ तुम अपने मालिक के साथ हो। तो ये एनानियस अपने पुजारी ट्रिबुलेशन होलसम के साथ वापस आता है। एज ही लीव्स, और जब वो चला जाता है, अनदर क्लाइंट, तो एक दूसरा क्लाइंट आता है जिसका नाम है कास्ट्रिल, इज ब्रॉट बाय ड्रगर, कास्ट्रिल को ड्रगर लाता है। कास्ट्रिल कम्स टू नो हाउ टू फाइट, कास्ट्रिल आता है, ये जानना चाहता है कि कैसे फाइट करते हैं। एंड टू केस द जॉइंट इन ऑर्डर टू सी इफ दिस मैन इज सुटेबल फॉर हिज रिच विडोड सिस्टर डेम प्लांट और नॉट, और ये भी चीज़ कहीं ना कहीं पता करता है कि क्या यहाँ पर कोई आदमी या क्या कोई आदमी है जो कि उसकी विधवा बहन डेम प्लांट से शादी करने के लिए सूटेबल है, ये भी पता करना चाहता है। कास्ट्रिल इज इमीडिएटली इम्प्रेस्ड बाई फेस, और कास्ट्रिल जो है ये फेस की बातों से तुरंत इम्प्रेस हो जाता है। सटल एंड फेस रॉब्ड डैपर, सटल और फेस डैपर को लूटे थे, बाई इंगेजिंग हिम इन द फेरी राइट, उनको फेरी राइट है ना बताकर जो है खूब इनको लूटे हुए थे, चूँकि डैपर सबसे पहला कस्टमर था और ये चाहता था कि हमें फेरी क्वीन दिलाओ, और इस चक्कर में खूब पैसा इससे लूटे थे। व्हेन मैमन कम्स ही इज इंगेज्ड, और जब मैमन आता है, ही इज इंगेज्ड बाई डॉल, तो वो डॉल के साथ इंगेज हो जाता है। एपिक्योर मैमन फिर से वापस आता है और डॉल के साथ इंगेज हो जाता है। इन द आउट हाउस वाइल फेस प्रिटेंडिंग, और यहाँ पर फेस ये बहाना करता है डैट सटल इज अनअवेयर ऑफ मैमन्स अट्रैक्शन टूवर्ड्स डॉल, कि इस तरह से बहाना करता है सटल, फेस इस तरह से बहाना करता है कि सटल को कुछ पता ही नहीं है, मतलब फेस सटल इस कि ये डॉल जो है मैमन की तरफ, मैमन का अट्रैक्शन डॉल की तरफ है, मैमन को लगता है इन लोग को कुछ पता ही नहीं है और ये लोग इनके साथ ही ये सब पूरा प्लानिंग करके बैठते हैं। अनदर एंट्री हैपेंस, एक और एंट्री होती है। व्हेन अ विडो कम्स, जब एक विधवा आती है। फेस मीट्स अ स्पेनिश डॉन, और फेस एक स्पेनिश डॉन से मिलता है। हु इज इन फैक्ट सरली इन डिस्गाइज, जो एक्चुअल में स्पेनिश डॉन नहीं, स्पेनियर्ड नहीं, बल्कि सरली ही स्पेनियर्ड का रूप लिया रहता है। फेस एंड सटल आर नाउ हैविंग अ कन्वर्सेशन, फेस और सटल अब ये दोनों लोग बात कर रहे हैं। डैट हु इज गोइंग टू मैरी द विडो, कि इस विडो से शादी कौन करने जा रहा है। एंड मॉक्स द स्पेनियर्ड बाई स्पीकिंग लाउडली, और इस स्पेनियर्ड जो कि सरले के रूप में आया है, इसका मजाक बनाते हुए ज़ोर ज़ोर से कहते हैं डैट दे विल डिसीव हिम, कि अब हम लोग मतलब इस स्पेनियर्ड को भी धोखा देंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। एज डॉल इज बिजी विद मैमन, और मैमन जो है डॉल को मना कर पटा कर जो कुछ भी कह दो, मतलब डॉल जो है मैमन के साथ बिजी है। दे ट्रिक द स्पेनियर्ड, और अब यहाँ पर फेस और सटल स्पेनियर्ड के साथ धोखा करते हैं। एंड मेड हिम एग्री टू मैरी द विडो, और स्पेनियर्ड को मतलब उनको किनको, विडो डेम प्लांट को मना लेते हैं कि वो इस स्पेनिश मैन से शादी कर ले। डॉल इन द मीन टाइम, इसी बीच में डॉल हैज़ गॉन एक्स्ट्रा कंफर्टेबल विद मैमन, इसी बीच में डॉल मैमन के साथ एक एक्स्ट्रा कंफर्टेबल पोजीशन में चली जाती है, मतलब एक लस्टफुल स्टेट में चली जाती है।
दे आर काट बाई अ फ्यूरियस, और अब इस समय इनको सटल, जो कि अब फादर के रूप में यहाँ पर आता है, सटल जो है के द्वारा इनको, इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। और डॉल का तो काम ही है प्रॉस्टिट्यूट, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ही टेल्स देम, और वो जो है कौन, सटल, इनको बताता है, इन लोग को बताता है, एज दे वर इन्वॉल्व विद इलीगल एक्शंस, जैसा कि वो दोनों लोग इस इलीगल एक्शंस में इन्वॉल्व थे। ऑल द फर्नेस एंड एल्केमिस्ट एपरेटस हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाई एन एक्सप्लोजन। इसलिए जो फिलोसफर स्टोन बनाने के लिए जितने भी फर्नेस थे, जितने भी एल्केमिस्ट एपरेटस थे, सामान थे, उपकरण थे, वो सब एक एक्सप्लोजन के द्वारा क्या हो गए, नष्ट हो गए। एक्चुअली एक्सप्लोजन फेस और डॉल ने ही करवाया था, और ये सारा प्लानिंग जो है फेस और डॉल का ही था। आगे देखिए, मैमन इमीडिएटली पुश्ड हिमसेल्फ एट द डोर। मैमल तुरंत जो है डोर को मतलब खींचता है, पुश करता है, पुश मतलब खोलता है, एक तरह से धक्का देता है। हैविंग इंटायरली डिस्ट्रॉयड बाय द लॉस ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, और वो देखता है हाँ यार सही है, ये तो एक्सप्लोजन हो गया है, और इस तरह से उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो सब क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है पूरी तरह से। एवरीथिंग इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, अब हर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। ऑल द क्लाइंट्स आर गैदर्ड एट द डोर विदाउट वार्निंग, सारे क्लाइंट्स बिना कुछ बताए हुए डोर पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेटर, बाद में, ऑल द क्लाइंट्स आर प्रेजेंट इन द रूम, बाद में ये सारे क्लाइंट्स रूम में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग सरली, सरली भी इसमें रहता है। वाइल फेस मैनेजेज हिमसेल्फ टू गेट आउट ऑफ द स्पॉट, जबकि फेस जो कि एक्चुअल में जेरमी होता है, वो अपने आप को इस जगह से फरार होने के लिए सोचता है, मैनेज करने का प्रयास करता है, लेकिन क्या होता है आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हाउ एवर डॉल इन्फॉर्म्ड देम डैट लब्बिट हैज जस्ट रीच्ड, यद्यपि डॉल ने इन लोगों को बता दिया कि लब्बिट जो कि मकान का मालिक है वो अभी अभी आ गया है, पहुँच गया है, आ चुका है। फेस चेंज हिज मेक्स वंस अगेन, अब फेस हिज मास्क, देखो यार कुछ भी पढ़ रहे हैं, फेस चेंज हिज मास्क वंस अगेन, फेस फिर से अब अपने चेहरे को बदल लेता है, एंड बिकम्स जेरमी द बटलर, और फिर से जेरमी द बटलर बन जाता है। व्हेन लब्बिट रीच हिज होम, और जब लब्बिट अपने घर पहुंचता है, ही इज सराउंडेड बाय द नेबर्स, तो उनको नेबर्स के द्वारा घेर लिया जाता है, मतलब उनके चारों तरफ नेबर्स आ जाते हैं। एंड द क्लाइंट ऑन द डोर, और डोर पर सारे क्लाइंट तो पहले से ही रहते हैं। अब फेस बेचारा फंस गया, फेस इज फोर्स्ड टू एडमिट एवरीथिंग, अब फेस की मजबूरी हो गई कि वो सारी चीज़ एक्सेप्ट करे, और वो एक्सेप्ट भी करता है। व्हेन हिज वॉइस इमर्ज फ्रॉम द प्राइवेट डैट नथिंग हैपन्स एट इट इज शोन टू अस, और वो बताता है कि जो है मतलब उसके साथ ऐसा सब किया गया था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। फेस पुट्स एवरी ब्लेम, अब फेस हर प्रकार के दोष को डाल देता है ऑन द डॉल एंड सटल, डॉल और सटल के ऊपर सारे ब्लेम डाल देता है, कहता है इन्हीं दो की वजह से हमें ये सब करना पड़ा। हाउ एवर, यद्यपि, दे मैनेज, अब डॉल और सटल ये दोनों मैनेज कर लेते हैं, टू स्कैप पेनीलेस फ्रॉम द बैक वॉल, और पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। सटल और डॉल पीछे के दरवाजे से भाग गए। एंड द क्लाइंट्स कम बैक विद पुलिस, अब क्लाइंट्स जो हैं फिर से आती है, पुलिस के साथ आती है। एंड अ सर्च वारंट, और पुलिस भी तेज तर्रार सर्च वारंट के साथ आती है। द क्लाइंट्स सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस, अब जितने भी क्लाइंट्स थे वो घर के पूरे कॉर्नर को सर्च करते हैं, बट कैन नॉट फाइंड एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स, लेकिन उनको कोई चीज़ नहीं मिलता है, मतलब कोई जैसे प्रूफ नहीं मिलता है। एंड आर फोर्स्ड टू लीव विद नथिंग, और इसलिए अब पुलिस भी क्या करे भाई, वो भी चली जाती है, वो कहते हैं ये सब बकवास है। कास्ट्रिल, लब्बिट एंड, और ये लब्बिट फेस जो है
फेस लब्बिट को समझा देता है कि महाराज देखो, तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हारी शादी डेम प्लांट से करवा दूंगा। तो वही यहाँ बताया गया, कास्ट्रिल लब्बिट एंड हिज न्यू वाइफ लीव द स्टेज। अब कास्ट्रिल लब्बिट और लब्बिट की शादी होती है डेम प्लांट से, ये सब स्टेज से जाते हैं। फेस इज रिवार्डेड फाइनेंशली, फेस को फाइनेंशली रूप से रिवार्ड किया जाता है। एंड डिलीवर्स एन एपिलॉग, और एक एपिलॉग डिलीवर किया जाता है इसके ऊपर। आगे देखिए, द प्ले द एल्केमिस्ट, मतलब प्ले का नाम एल्केमिस्ट है, बाय बेन जॉनसन। एक बार इसको मतलब जो कन्फ्यूजन है, सारा कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। रिटन कब लिखा गया? इंग्लिश रिनेसा पीरियड में। परफॉर्म कब किया गया? 1610 में ड्रामा कंपनी किंग्समैन के द्वारा। फर्स्ट फोलियो इसका कब आया? 1616 ईस्वी में। करेक्टर कौन है? लब्बिट हैं, जो कि एक रिच मैन है, मास्टर ऑफ द हाउस, घर के मालिक हैं। जेरमी फेस का रूप लेता है और ये लब्बिट का बटलर है, द बटलर ऑफ लब्बिट। सटल ये एक एल्केमिस्ट हैं और जेरमी के साथ काम करते हैं। डॉल कॉमन ये एक प्रोस्टिट्यूट है। डैपर ये एक लॉ क्लर्क है, लीगल क्लर्क है और सोशल क्लाइंबर है। और डरगर एक टोबैकोनिस्ट है, ये जो है एक ट्रेड शुरू करता है, ट्रेड्समैन, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत पैसा कमाना चाहता है। सर एपिक्योर मैमन आ रिच एंड ग्रेडी नाइट फॉर द फिलोसफर स्टोन, एक अमीर और ग्रेडी नाइट है जो कि फिलोसफर स्टोन चाहता है। सरली एक सेप्टिक, थोड़ा शक्की किस्म का आदमी है। ही एकम्पनीज एपिक्योर मैमन, ये जो है सर एपिक्योर मैमन के साथ रहता है। एनेनियस ये ग्रेडी प्यूरिटन है। डेम प्लांट एक रिच विडो है। कास्ट्रिल ब्रदर ऑफ डेम प्लांट का भाई साहब है। एनाबैप्टिस्ट एक ये एनेनियस है, एनाबैप्टिस्ट का नाम एनेनियस है। स्पेनिश नोबलमैन, और स्पेनिश नोबलमैन ये सरली बनता है स्पेनियर्ड के रूप में। ट्रिबुलेशन होलसम ये जो हैं क्या है? क्लर्जी मैन है। अब चलिए, एस.टी. कॉलरिज हैड सेड अबाउट द एल्केमिस्ट। एस.टी. कॉलरिज ने एल्केमिस्ट के बारे में क्या कहा? वन ऑफ द 3 मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स इन द लिटरेचर, कि लिटरेचर में 3 परफेक्ट प्लॉट में से एक है। ट्रिबुलेशन होलसम जो थे वो थे एक पास्टर ऑफ एम्स्टर्डम, पास्टर मतलब प्यूरिटेन मीन्स क्लर्जी मैन। क्लियर? चलिए यहाँ बेन जॉनसन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेन जॉनसन का जन्म हुआ था 11 जून 1572 ईस्वी को और डेथ हुआ था 16 अगस्त 1637 ईस्वी को। ये जो हैं इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट हैं, पॉपुलराइज्ड फॉर द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। बेन जॉनसन जो हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए पॉपुलर हैं। इनका फेमस वर्क क्या है बेन जॉनसन का? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, दूसरा वोलपोने और द फॉक्स, तीसरा है एल्केमिस्ट और चौथा है बार्थोलोम्यू फेयर। द एल्केमिस्ट एक ये कॉमेडी प्ले है। ये कहाँ से शुरू होता है? स्टार्ट फ्रॉम लंदन से शुरू होता है ना। और लंदन में ब्यूबोनिक नाम की एक बीमारी, प्लेग बीमारी फैली हुई थी, और इससे जो है ये घर के मालिक लब्बिट साहब ये चले जाते हैं दूर मतलब समझ रहे हो, लंदन में दूसरे शहर में चले जाते। द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स, इस प्ले को 5 भागों में डिवाइड किया गया। अब शुरू करते हैं समरी। अ रिच मैन कॉल्ड लब्बिट लीव्स हिज लंदन होम, एक रिच अमीर आदमी लब्बिट जिसका नाम है वो अपने लंदन होम को छोड़ देता है ना। एंड गोज टू हिज कंट्री स्टेट बिकॉज ऑफ अ प्लेग, और वो गांव की तरफ, एक घर है उसका, उसके तरफ चला जाता है क्योंकि लंदन में ब्यूबोनिक नाम की प्लेग बीमारी फैली हुई है। वाइल लब्बिट हैज़ बीन अवे फॉर अबाउट 6 वीक्स हिज बटलर जेरमी, और जब लब्बिट अपने बटलर जेरमी से लगभग 6 सप्ताह तक दूर रहा तो जेरमी इज यूजिंग द हाउस फॉर स्कैम्स एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, तो जेरमी ने उसके घर को फ्रॉड वाले सारे एक्टिविटीज़ में यूज किया। ही हैज़ चेंज्ड हिज नेम इनटू फेस, इन्होंने अपना नाम फेस के रूप में बदल लिया। ही इज वर्किंग विद 2 फ्रेंड्स, और ये 2 लोग के साथ काम कर रहे थे।
एक कौन आर्टिस्ट था जिनका नाम सटल है, और दूसरी प्रॉस्टिट्यूट थी और जिनका नाम डॉल है। फिर यहाँ क्या होता है, फेस एंड सटल आर इन द मिडिल ऑफ अ फाइट। फेस और सटल के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। व्हेन द प्ले, जैसे प्ले ओपन होता है, डॉल ब्रेक्स इट अप, तो डॉल इन दोनों के बीच में समझौता कराती है। विक्टिम, अब विक्टिम फर्स्ट, पहला क्लाइंट कौन आता है, तो वो है डैपर। डैपर सोज अप, डैपर नज़र आता है, प्रकट नहीं होता है, मतलब आता है। ही वांट्स सटल टू यूज हिज मैजिक टू हेल्प हिम, वो सटल से चाहता है कि तुम अपनी मैजिक का यूज करके विन एट गैम्बलिंग, उसे गैम्बलिंग में जिताओ। सटल टेल्स डैट ही हैज़ टू विन द फेवर ऑफ क्वीन ऑफ फेयरीज, कि वो जो है उसमें जीतेगा, मतलब गैम्बलिंग में जीतेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वीन ऑफ फेयरीज की कृपा है और उसे मिलवा भी देगा। विक्टिम 2, दूसरा विक्टिम कौन आता है, ड्रगर। ड्रगर सोज अप, ड्रगर आता है। ही पेज अ लॉट ऑफ मनी टू सटल, वो सटल को ढेर सारा पैसा देता है। सो डैट, ताकि सटल कैन यूज हिज मैजिक टू टेल हिम हाउ टू सेट अप हिज न्यू टोबैको शॉप, ताकि वो सटल जो है बता सके, मैजिक का यूज करके बता सके कि ड्रगर जो तम्बाकू का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है वो कैसे दुकान शुरू करे, किधर मुंह, मतलब किधर उसका गेट रखे, क्या कैसे। और सटल और फेस इनसे तम्बाकू अगर अभी मंगवाता है, कहता जाओ पहले लेके आओ, कुछ खाए पी के देखें क्वालिटी है या वही से बकवास है। विक्टिम 3, तीसरा क्लाइंट कौन है, सर एपिक्योर मैमन इज पेइंग सटल अ लॉट ऑफ मनी टू क्रिएट द फिलोसफर्स स्टोन इनटू द लैब। अब सर एपिक्योर मैमन ये सटल और फेस को ढेर सारा पैसा देते हैं, इस चक्कर में देते हैं कि वो फिलोसफर स्टोन उसके लिए बनाएंगे। मैमन सोच अब विद सरली, मैमन को सरली से प्यार हो जाता है, इनके साथ घूमते टहलते हैं। हु बिलीव्स एल्केमी इज फेक, अरे सॉरी यार, ये तो उल्टा कर दिया सॉरी, मैमन को सरली से कहाँ प्यार होगा। मैमन जो है सरली के साथ में आता है ना, जब दोबारा ये लोग भेज देते हैं, कहते हैं जाओ सारा वो मेटल्स ले आओ अपने घर का, तो मैमन सरली के साथ आता है। हु बिलीव्स एल्केमी इज फेक, और सरली ये विश्वास करता है कि एल्केमी ये सब बेकार है। एंड सटल इज अ फ्रॉड, और ये सटल फेस ये सब क्या है, फ्रॉड हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। मैमन इज टोल्ड, मैमन को बताया जाता है। डॉल इज अ लेडी स्कॉलर, कि डॉल जो है, जैसे जब डॉल दिखते तो ये पूछते हैं ये कौन लड़की है, तो ये बताया जाता है कि डॉल जो एक लेडी स्कॉलर है, बहुत पढ़ी लिखी है। हु हैज़ कम टू द हाउस टू बी हील्ड ऑफ मैडनेस, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है कि पागल हो गई है और इसीलिए घर में रह रही है ताकि इसका पागलपन सही हो सके। मैमन गेट्स अट्रैक्ट टू डॉल, अब मैमन डॉल की तरफ आकर्षित हो जाता है। क्लियर। द फोर्थ सेट ऑफ विक्टिम्स, और चौथा विक्टिम कौन है, आर अ कपल ऑफ प्यूरिटेंस नेम्ड एनेनियस एंड ट्रिबुलेशन होलसम। चौथा विक्टिम है एनेनियस, पहले आता है और फिर इसको भगा देते हैं ये लोग, फिर बाद में अपने मालिक पुजारी ट्रिबुलेशन होलसम के साथ में आता है। दे आल्सो वांट द फिलोसफर्स स्टोन, और ये भी फिलोसफर स्टोन चाहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्रगर कम्स बैक विद कास्ट्रिल। अब ड्रगर वापस आता है और अपने साथ में कास्ट्रिल को लेकर आता है। हु हैज़ अ रिच सिस्टर, और कास्ट्रिल के साथ में एक उसकी अमीर महिला डेम प्लांट भी होती है। सी इज अ रिच विडो, और डेम प्लांट एक रिच विडो है, अमीर है लेकिन विडो है, विधवा है। फेस एंड सटल बोथ वांट टू मीट हर, फेस और सटल दोनों इनसे मिलना चाहते हैं। एंड मैरी हर, और डेम प्लांट से शादी करना चाहते हैं। दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर हर, और फिर से ये दोनों आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। डैपर रिटर्न्स फॉर मीटिंग द फेरी क्वींस डॉल इन डिस्गाइज। अब डैपर जो है फेरी क्वीन से मिलने के लिए वापस आता है। अब डैपर से कहते हैं तुम फेरी क्वीन से मिलवाएंगे, तो डैपर फेरी क्वीन से मिलने के लिए वापस आता है। ही इज ब्लाइंड फोल्डेड, है ना, डैपर जो एक ब्लाइंड फोल्डेड है, पिंच्ड है, एंड ऑल हिज वैल्यूएबल आर टेकन। अब देखो डैपर जब आता है तो डैपर को ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया जाता है, मतलब इसको बांध दिया जाता है, आँख में पट्टी बांध दिया जाता है और इनको लेटरिन में बैठा दिया जाता है।
पिंच किया जाता है, और कुछ ऐसा अगर कहानियाँ पढ़ेंगे तो इनके मुंह में वो मतलब भर दिया जाता है टोस वगैरह, और कहा जाता है इसको ख़त्म करो, उसके बाद फेरी को इनसे मिलवाएंगे, ऐसे नहीं मिलवाएंगे। वैन मैमन सोज अप टू मीट द मैड लेडी, और जब मैमन जो है उस मैड लेडी, उस पागल औरत से मिलना चाहता है ना, आप मैड स्कॉलर कह सकते हैं यहाँ। डैपर इज लॉक्ड इन द बाथरूम, और तो उस समय जो है डैपर को बाथरूम में लॉक कर दिया जाता है। अच्छा, रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये डॉल ही फेरी क्वीन का रोल करेगी, तो डॉल तो मैमन के साथ चली गई, अब डैपर को फेरी क्वीन से कौन मिलवाएगा, इसलिए डैपर को बाथरूम में बंद कर देते हैं। डॉल चेंज हर कॉस्ट्यूम, डॉल अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करती है, एंड मीट्स मैमन, और मैमन साहब से मिलती है। कॉस्ट्रिल रिटर्न्स विद हिज सिस्टर, कॉस्ट्रिल अपनी बहन डेम प्लांट के साथ वापस आता है। फेस एंड सटल फाइट ओवर हर, फेस और सटल फिर से लड़ने लगते हैं। अब ये मत करो, काहे इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। सरली सोच अब डिस्गाइज्ड एज अ स्पेनिश मैन, सरली अब अपने आप को एक स्पेनिश मैन के रूप में दिखाता है। ही वांट्स टू मीट डॉल, वो डॉल से मिलना चाहता है, बट इज इंट्रोड्यूस टू डेम प्लांट, लेकिन उसको जो है डेम प्लांट से मिला दिया जाता है। डॉल वांट्स मैमन गोन, अब डॉल जो है मैमन के साथ चली जाती है। सो सी प्रेजेंट्स सी हैज़ बिकम टोटली मैड, और वहाँ पर वो इस तरह से रिप्रेजेंट करती वो पूरी तरह से पागल हो गई है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से देयर इज एन एक्सप्लोजन, अचानक से एक ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है। मैमन इज टोल्ड, तो वहाँ मैमन को बताया जाता है डैट द एल्केमी लैब ब्लू अप, कि एल्केमी लैब बर्बाद गया है, बिकॉज ही सिंड बाई गेटिंग फिजिकली इमिटेड विद डॉल, क्योंकि उसने डॉल के साथ फिजिकल रिलेशन करके पाप कर दिया है। मैमन लीव्स, अब मैमन बेचारा मुंह लटकाए चला जाता है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट है आपका सरली रिमूव्ड हिज डिस्गाइज, सरली जो है अपने रूप में आ जाता है, स्पेनियर्ड बना रहता है, एंड टोल्ड, और उनको बताता है, डेम प्लांट को बताता है, डेट सटल एंड फेस और कॉन आर्टिस्ट, कि सटल और फेस ये फ्रॉड कर रहे हैं। हिज ड्राइवन आउट ऑफ द हाउस, और जल्द ही इसको घर से बाहर भगा दिया जाता है। लब्बिट रिटर्न्स होम, लब्बिट वापस अपने घर आता है। हिज नेबर्स टेल हिम, उसके पड़ोसी लोग उसे बताते हैं, डेट मैनी पीपल हैज़ बीन विजिटिंग हिज हाउस, कि ढेर सारे लोग तुम्हारे घर आ जा रहे थे। ऑल द विक्टिम्स, अब सारे विक्टिम्स स्टार्ट सोइंग अप, सारे विक्टिम्स इनके घर के पास आना शुरू कर दिए। एंड जेरमी फेस जो कि अब जेरमी का रूप बदल लिया है, इज फोर्स्ड टू टेल एवरीथिंग हिज मास्टर लब्बिट, अब इसकी मजबूरी हो गई कि सारी चीज़ें अपने मास्टर साहब लब्बिट से बताए, बता भी देता है। लब्बिट एग्रीज टू फॉरगिव हिम, लब्बिट उसको माफ़ करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन कंडीशन ये हो जाती है, इफ़ जेरमी या फेस हेल्प्स हिम मैरी द रिच विडो डेम प्लांट, कि अगर जेरमी उसकी शादी डेम प्लांट से करवा देगा तब उसको मैं माफ़ करूँगा, अदरवाइज नहीं। एक्चुअली रीज़न क्या था, जेरमी ने ये उसके भाई से ये कहा था कि तुम्हारे बहन की शादी जो है एक स्पेनिश मैन से हो गया, तो स्पेनिश मैन के साथ भेज दिया था, लेकिन सरली तो स्पेनिश मैन से मतलब अपनी आप की आइडेंटिटी रिवील कर दिया, तो अब इनको जो है इस तरह से हेल्प करता है और इनकी शादी हो जाती फाइनली। सटल एंड डॉल लीव एम्पटी हैंडेड, सटल और डॉल ये दोनों भाग जाते हैं। एज फेस टेल देम द कॉप्स आर ऑन देयर वे, जब फेस बताते हैं कि पुलिस उनके पीछे पड़ गई तो सटल और डॉल ये भाग जाते हैं पीछे के दरवाजे से। लब्बिट गेट्स मैरिड टू डेम प्लांट, लब्बिट की शादी डेम प्लांट से हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ हिज बटलर, उसके बटलर जेरमी की सहायता से लब्बिट की शादी डेम प्लांट से हो जाती है। और बटलर साहब और इनका सटल जो है डॉल को लेकर भाग जाते हैं, बटलर ये बटलर रह जाते हैं, मीन्स जेरमी की शादी किसी से नहीं होती है, अकेले नौकरे बने रहते हैं। क्लियर।